कुछ नेवल ऑफिसर्स जो हैं वो कतर में आप जानते हैं कि उनको सजा हुई और एक हंगामा, और अब उसके बाद पहले तो उनकी वो सजा खत्म हुई और आज उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ भारत की, और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फ़िक्र करता है। एक घड़ी तो मेरे पास अभी रिकॉर्ड है कि जो वो यूई हुक्मरान ने दी थी, मरियम नवाज साहबा वो घर ले गई थी, और दूसरी बात है कि बहुत कुछ और भी निकलने वाला है। लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज ने रिलीज कर दी। बहुत ही एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं कि किस तरह वो अपने शहरियों को जहाँ कहीं भी हैं उनकी हिफाजत करते हैं। अभी 3-4 ममालिक लेकिन बात बेसिकली ये है कि इन सारे लोगों को नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, जिन्होंने गुजरात के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म भारत के होकर तोहफे नीलाम करवा के पैसे बच्चियों के स्कूलों पर लगाए, और वो जो उनका दरिया की सफाई, गंगा जल, और जीत तो नहीं, वो तो उसकी पावर है। पावर है मतलब अगर उसकी बिजनेस पावर है तो अगर जीत तो लाजमी बात है उसकी है, वो कर सकते हैं। तो वो तो ये तो सिर्फ कतर है, कहीं और से भी कर सकते हैं। तो अपने लोगों को प्रायोरिटी देता है, वही डेमोक्रेटिक पर्सन है, वही डेमोक्रेसी चला। शायद इस वजह से नरेंद्र मोदी की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि वो कौम के लिए लड़ते हैं, कौम के लिए लड़ते हैं, अपने ख़जाने के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। अपने आप को जब आप पर्सनली फील करते हैं ना कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आप फैसले लेते हैं। इंडिया तो हमसे, हमारे टेक्सटाइल से ज़्यादा वो सिर्फ सॉफ्टवेयर मतलब वो एक्सपोर्ट कर रही है। तो वो उसके साथ आईटीज़ में तो वो हम तो इसके साथ मुआवजा कर नहीं सकते, वो बहुत आगे है हमसे। तो हमने इन चीज़ों पे डेवलप मतलब जंग से ज़्यादा हमें डेवलपमेंट, इन चीज़ों पे, बिजनेस पे तवज्जो देनी चाहिए। कल इकोनॉमी पे काम कर रही है, पे काम करे ना, लेकिन इस्लाम को तो देखे ना, हम मुसलमान जो ममालिक आपको क्या, आपका मतलब है नहीं छोड़ना चाहिए था? नहीं छोड़ना चाहिए था ना, क्योंकि वो देखे अगले की पावर वो निकाल के ले आया। पावर वो इसलिए निकाल के ले ना कि हम हमारे पास अब पावर नहीं है, हम इस्लाम को छोड़ चुके हैं, सारी पावर इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गई है, दीन को छोड़ चुके हैं। अगर वो इस्लाम के आप देखें ना, अब उन्होंने कहा कि अगर हम इंडिया के बंदे नहीं छोड़ते, वो हमसे गैस नहीं लेंगे, हमसे बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर वो अल्लाह के ऊपर अपना रखे ना कि हम सब जो कुछ होता है वो अल्लाह से ही होता है, तो वो कभी भी ऐसा काम ना करें। हम गैस भी लेते हैं, हम सब कुछ लेते, ठीक है, उनको लगाओ फांसी पे। हम ना लाते ना, हम नहीं लाते। हमें पता है कि हमारे डेमोक्रेटिक लोग कैसे हैं। मुझे पता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी पर लानत है एक बहुत बड़ी। कौन कर रहा है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब है कि नेशन को, वो रियासत को, वो बसने वाले हर शहरी को वो फैसिलिटेशन मिले। हम इंडिया जो है वो वर्ल्ड पावर के लिए वो उसकी भागदौड़ में है, हम जो वर्ल्ड पावर की भागदौड़ में। हाँ, तो मतलब आप देखें, और उसकी जो बिजनेस है, उसकी जो इकॉनमी है, वो कहाँ पहुँच गई, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, नंबर पे है, नंबर पे है। और हम तो मेरे ख्याल में बहुत नीचे हैं उसकी मतलब। तो हम इसके साथ कंपैरिजन क्यों करें? हम तो फिर कंपैरिजन तो इस बेस में नहीं कर सकते, फिर पॉलिसीज तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त कमज़ोर है और इंडिया इस वक्त बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत देखिए उनकी इकॉनमी आप देख लें, उनकी आप जो जज सजा दी थी ना, उस पर कोई डॉक्यूमेंट्स आया ना, अभी रिलीज़ करने के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स आया, बस उन्होंने ये बताया कि उनकी सजा को होल्ड कर दिया गया है अभी, क्योंकि इंडिया ने प्रेशराइज किया है। नहीं, प्रेशराइज नहीं किया, मैं आपको बताती हूँ कि उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो एक ही चीज़ होगी ना, एक ही चीज़ होगी। डिप्लोमेटिक रिलेशंस के थ्रू उन्होंने उसको इंगेज किया कि आप प्लीज़ इसको रिवर्स करें। उन्होंने एक दफ़ा रिवर्स किया, अभी देखें, और वो सज़ा होनी भी नहीं है, ये बात कन्फर्म है, क्योंकि इंटरनेशनल इतने बड़े लेवल पे किसी भी बंदे को सज़ा नहीं दी जाती, बल्कि उसको यूज़ किया जाता है अपने पॉलिटिकल गेन। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है माशाल्लाह, कि अपना उन्होंने एक मतलब बैक किया इतना अपने डिप्लोमेट्स को, और उन्होंने उसको आज़ादी दिलवाई। हालांकि वो कतर में भी बीइंग मुस्लिम अगर देखा जाए तो हमारे लिहाज से वो बड़ा अच्छा एक स्टेप था कि अगर इस तरह की कोई आपको दरअंदाजी होती है आपके मुल्क में, तो डेफिनेटली उसको सेंटेंस मिलना चाहिए, डेथ सेंटेंस दिया या जो भी उनकी अदालत के साथ था। लेकिन इंडिया के प्रैक्टिस वगैरह देखें तो डेफिनेटली एक अच्छी उनकी स्ट्रेटजी है। बात तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उनको सज़ाए मौत क्यों हुई थी ना,
कि वो इसराइल के लिए स्पाई कर रहे थे। अच्छा? बिल्कुल, ये कंट्रोवर्सी थी और इन पे ये एलिगेशंस थी। यहाँ से ज़रा देखिएगा कि अमेरिका जो है वो चाहता है इंडिया को अपना फ्रंट फुट बनाना, चाइना की खातिर, चाइना के लिए तैयार करना चाहता है। तो अगर इंडिया को कहीं पर भी मसला आता है तो वो इनडायरेक्टली अमेरिका से प्रेशराइज करवा के या फिर उस सिफारिश से कतर से अपनी बातें मनवाता है। और कोई भी कंट्री आज दुनिया के अंदर प्रैक्टिकलिटी से मावरा होकर प्रिंसिपल्स पे नहीं चल रही। जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर पाकिस्तान का मसला ये है हमारे पास पैसे है नहीं, हम हमारे से मांगते फिर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो भी कमज़ोर हैं। आई थिंक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन है कि एक इस्लामिक कंट्री में उनको डेट्स एंड डैंस मिलकर और उनको रिवर्स करवाना। और कतर इज़ नॉट अ स्मॉल स्टेट, इट्स वेरी इन्फ्लुएंशियल। ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें, मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ मतलब कारनामा शाहकार देते हैं ना, आप क्या शाहकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करेगा, जो इंडिया की बात करेगा या इंडिया के जसूसों की बात करेगा, वो बंदे ही आप गायब देखेंगे। वो दोबारा आपको मीडिया पे या जो है दुनिया में नजर नहीं आएगा। उसको पता नहीं कौन ले जाता है, वो पता नहीं कौन ही नहीं हमें मिल रहा, वो मिल जाए बस कि कौन है वो, तो फिर उसके बारे में देखेंगे ना। आपको नहीं पता कौन है? नहीं, वो किसी को भी नहीं पता वो कौन है। इंडिया इस वक्त ऐसी ताकतवर है कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब उन्होंने हर जगह अपने झंडे गाड़े हैं, साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह। और अगर हम पाकिस्तान को देख ले तो हमारी आफिया सिद्दीकी कितने सालों से फंसी हुई है। 86 साल हो गए अभी तक कैद में और हम बैठे हुए कि कोई बाहर से आएगी फोर्स। 56 कंट्रीज आप देखें, कोई भी नहीं उनको छुड़वा पा रहा। अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके, ठीक है। किसी भी मुजरम को पकड़े तो किसी न किसी बहाने किसी उसको 2-4 दिन रख ही लेते। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है।